नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं हूं आपकी हिंदी की अध्यापिका ललिता त्यागी। आज हम अम्बा और भीष्म पढ़ेंगे। अभी तक हमने पढ़ा था कि राजा शांतनु की 2 शादियां हुईं। एक पत्नी का नाम गंगा था और दूसरी का सत्यवती। गंगा के पुत्र का नाम देवव्रत था। देवव्रत का नाम भीष्म कैसे पड़ा, ठीक है। और फिर वही भीष्म और अब अम्बा के बारे में हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं। सत्यवती के पुत्र चित्रांगद बड़े ही वीर परंतु स्वेच्छाचारी थे। एक बार किसी गंधर्व के साथ युद्ध हुआ, उसमें वह मारे गए। उनके कोई पुत्र न था, इसीलिए उनके छोटे भाई विचित्रवीर्य हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। विचित्रवीर्य की आयु उस समय बहुत छोटी थी, इस कारण उनके बालिग होने तक राजकाज भीष्म को ही संभालना पड़ा। ठीक है। तो जो शांतनु की पत्नी थी दूसरी सत्यवती, उससे 2 पुत्र हुए थे बेटा, विचित्रवीर्य और चित्रांगद। ठीक। शांतनु की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा था? चित्रांगद। लेकिन चित्रांगद की मृत्यु हो गई, तो इसीलिए अब कौन बैठा? विचित्रवीर्य। ठीक है। चलिए, जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके विवाह की चिंता हुई। उन्हें खबर लगी कि काशी राज की कन्याओं का स्वयंवर होने वाला है। यह जानकर भीष्म बड़े खुश हुए और स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए काशी रवाना हो गए। ठीक है। कहाँ की कन्याओं का स्वयंवर था? काशी की। और स्वयंवर में कौन गया? भीष्म। लेकिन उन्होंने तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहने की प्रतिज्ञा ली हुई थी, तो भीष्म जो है वो काशी राज की कन्याओं के स्वयंवर में क्यों गए? विचित्रवीर्य के विवाह के लिए। ठीक है। देश विदेश के अनेक राजकुमार उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए थे। राजपुत्रियों को पाने के लिए आपस में बड़ी स्पर्धा थी। क्षत्रियों में भीष्म की प्रतिज्ञा की प्रतिष्ठा अद्वितीय थी। उनके महान त्याग और भीषण प्रतिज्ञा का हाल सब जानते थे, इसलिए जब वह स्वयंवर मंडप में प्रविष्ट हुए तो राजकुमारों ने सोचा कि वह सिर्फ स्वयंवर देखने के लिए आए होंगे। परंतु जब स्वयंवर में सम्मिलित होने वालों में भीष्म ने भी अपना नाम दिया तो अन्य कुमारों को निराश होना पड़ा। उनको क्या पता था कि दृढ़वर्ती भीष्म अपने लिए नहीं वरन अपने भाई के लिए स्वयंवर में सम्मिलित हुए। ठीक है। तो यहाँ पे बेटा जब भीष्म पितामह स्वयंवर में पहुँचे तो आपस में सभी जो राजा आए हुए थे देश विदेश से काशी में, तो उनकी आपस में चर्चा होने लगी। भाई इन्होंने तो भीष्म प्रतिज्ञा ली हुई है कि ये आजीवन विवाह नहीं करेंगे, फिर स्वयंवर में इनका क्या काम? ठीक है। तो सारी सभा में खलबली मच गई। चारों ओर से भीष्म पर फप्तियां कसी जाने लगी, माना कि भरतवंशी भीष्म बड़े बुद्धिमान और विद्वान हैं। स्वयंवर से इन्हें क्या मतलब? इनके प्रण क्या हुआ? जीवन भर ब्रह्मचारी रहने की इन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी, क्या वह झूठी थी? इस भांति सब राजकुमारों ने भीष्म की हंसी उड़ाई। यहाँ तक कि काशीराज की कन्याओं ने भी भीष्म की तरफ से दृष्टि फेर ली और उनकी अवहेलना सी करके आगे की ओर चल दी। ठीक है। तो सभा में बैठे सभी राजाओं ने उनका मजाक उड़ाया और सबने उनकी अवहेलना की। ठीक है बेटा। चलिए आगे चलते हैं। भीष्म इस अवहेलना को सह न सके। उन्होंने सभी राजकुमारों को हराकर तीनों राजकन्याओं को बलपूर्वक रथ पर बिठा लिया और हस्तिनापुर को चल दिए। शोभ देश का राजा शाल्व बड़ा वीर था। काशी राज की सबसे बड़ी कन्या अम्बा उस पर अनुरक्त थी और उसको मन ही मन अपना पति मान चुकी थी। शाल्व ने भीष्म के रथ का पीछा किया और उसको रोकने का प्रयत्न किया। इस पर भीष्म और शाल्व के बीच घोर युद्ध छिड़ गया। भीष्म ने उसे हरा दिया, किंतु काशीराज की कन्याओं की प्रार्थना पर उसे जीवित ही छोड़ दिया। अब यहाँ पर जो काशी राज की बड़ी पुत्री थी अम्बा, वो शोभ देश के राजा शाल्व से प्रेम करती थी, तो उसने भीष्म के साथ जाने से मना कर दिया था। लेकिन शोभ देश का राजा शाल्व जो है वो भीष्म पितामह के रथ के आगे आ गया और दोनों में भयंकर युद्ध छिड़ा। ठीक है।
भीष्म काशीराज की कन्याओं को लेकर हस्तिनापुर पहुँचे। विचित्रवीर्य के विवाह की सारी तैयारियां हो जाने के बाद जब कन्याओं का विवाह मंडप में ले जाने का समय आया तो काशीराज की बड़ी बेटी अम्बा एकांत में भीष्म से बोली, गांगेय, मैंने अपने मन में सोब देश के राजा शाल्व को अपना पति मान लिया था। इसी बीच आप मुझे बलपूर्वक यहाँ ले आए। मेरे मन की बात जानने के बाद आप मेरे बारे में अब जो उचित समझे करें। ठीक है, तो यहाँ पे भीष्म के सामने काशीराज की सबसे बड़ी पुत्री अम्बा ने ये मान लिया कि मैं शाल्व सोब देश के राजा से प्रेम करती हूँ और जैसा कि आप मुझे लेके आ चुके हैं, अब जैसा आप उचित समझे वैसा करें। यहाँ पे गांगेय किसको कहा गया है? भीष्म पितामह को। ठीक है, और भीष्म का एक और नाम था, क्या था? देवव्रत, जो हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था। तो चलिए आगे चलते हैं। भीष्म को अम्बा की बात जची। उन्होंने अम्बा को उसकी इच्छा अनुसार उचित प्रबंध के साथ शाल्व के पास भेज दिया और अम्बा की दोनों बहनों अंबिका और अम्बालिका का विवाह विचित्रवीर्य के साथ करा दिया। ठीक है, तो यहाँ पे भीष्म ने अम्बा को शाल्व के पास भेज दिया और अंबिका और अम्बालिका का विवाह उन्होंने विचित्रवीर्य के साथ कर दिया। तो विचित्रवीर्य की कितनी रानियाँ थी? 2। कौन? अम्बा और अंबिका। चलिए आगे चलते हैं। अम्बा अपने मनोनीत वर शोभराज शाल्व के पास गई और सारा वृत्तांत कह सुनाया। उसने कहा, राजन, मैं आपको ही अपना पति मान चुकी हूँ। मेरे अनुरोध से भीष्म ने मुझे आपके पास भेजा है। आप मुझे अपनी पत्नी स्वीकार कर लीजिए। ठीक है, अब अम्बा कहाँ गई थी बेटा? सोब देश के राजा शाल्व के पास। ठीक है, कि भीष्म ने मुझे आपके पास भेज दिया है और अब आप मेरे साथ विवाह करिए। पर शाल्व न माना। उसने अम्बा से कहा, सारे राजकुमारों के सामने भीष्म ने मुझे युद्ध में पराजित किया और तुम्हें बलपूर्वक हरण करके ले गए। इतने बड़े अपमान के बाद मैं तुम्हें कैसे स्वीकार कर सकता हूँ? तुम्हारे लिए अब उचित यही है कि तुम भीष्म के पास जाओ और उनकी सलाह के मुताबिक ही काम करो। तो यहाँ पे राजा शाल्व ने अम्बा को अपनाने से मना कर दिया और वापस उसको भीष्म के पास भेज दिया। तो बेचारी अम्बा हस्तिनापुर लौट आई और भीष्म को सारा हाल कह सुनाया। उन्होंने विचित्रवीर्य से कहा, वत्स, राजा शाल्व अम्बा को स्वीकार नहीं करता। इससे विविदित होता है कि उसकी इच्छा अम्बा को पत्नी बनाने की नहीं थी। अब उसके साथ तुम्हारा विवाह करने में कोई आपत्ति नहीं है। पर विचित्रवीर्य अम्बा के साथ विवाह करने को राजी ना हुए। तो जब अम्बा शोभ देश से लौट आई तो भीष्म ने विचित्रवीर्य से उसके विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन विचित्रवीर्य ने मना कर दिया। अब बेचारी अम्बा न इधर की रही न उधर की, कोई और रास्ता न देख वह भीष्म से बोली, गांगेय, मैं तो दोनों ओर से ही रह गई। मेरा कोई भी सहारा न रहा। आप ही मुझे हर लाए थे, अतः अब आपका यह कर्तव्य है कि आप मेरे साथ विवाह कर लें। तो अब अम्बा भीष्म के साथ विवाह करने के लिए कह रही हैं। तो भीष्म ने उसकी बात ध्यान से सुनी और अपनी प्रतिज्ञा की याद दिलाकर बोले, अपनी प्रतिज्ञा तो मैं नहीं तोड़ सकता। उन्होंने अम्बा की परिस्थिति समझकर विचित्रवीर्य से दोबारा आग्रह किया, पर वह न माना। भीष्म ने अम्बा को फिर समझाया और कहा कि शोभराज शाल्व के ही पास जाओ और एक बार फिर प्रार्थना करो। लाचार अम्बा फिर शाल्व के पास गई और उसकी बहुत मिन्नतें की, लेकिन दूसरे की जीती हुई कन्या को स्वीकार करने से शोभराज ने साफ इनकार कर दिया। अम्बा इस प्रकार 6 साल तक हस्तिनापुर और शोभ देश के बीच ठोकरें खाती रही। उसने अपने इस सारे दुख का कारण भीष्म को ही समझा। उन पर उसे बहुत क्रोध आया और प्रतिहिंसा की आग उसके मन में जलने लगी। तो इस प्रकार अम्बा कभी हस्तिनापुर जाती और कभी शोभ देश जाती, तो वो 6 साल तक इन दोनों देशों के बीच ठोकरें खाती रही और बाद में उसे भीष्म पर क्रोध आया कि मेरे सारे दुखों का कारण कौन है? भीष्म। ठीक है, तो प्रतिहिंसा की आग में जलने लगी। चलिए आगे देखते हैं। भीष्म ने बदला लेने की इच्छा से वह कई राजाओं के पास गई और उनको अपना दुखड़ा सुनाया। भीष्म ने युद्ध करके उनका वध करने की उसने राजाओं से प्रार्थना की, पर राजा लोग तो भीष्म के नाम से ही
डरते थे। किसी में इतना साहस न था कि भीष्म से युद्ध करे। क्षत्रियों से एकदम निराश होकर अम्बा ने तपस्वी ब्राह्मणों की शरण ली। तपस्वियों ने कहा, बेटी तुम परशुराम के पास जाओ, वे तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। तब ऋषियों की सलाह पर अम्बा परशुराम के पास गई। तो जब अम्बा दोनों तरफ से ठुकरा दी गई थी तो प्रतिहिंसा की आग में जलकर अम्बा बहुत सारे राजाओं के पास गई कि वे भीष्म के साथ युद्ध करें, लेकिन सभी राजा डरते थे, इसीलिए उन्होंने भीष्म के साथ युद्ध से इनकार कर दिया। फिर वह हारकर तपस्वी ब्राह्मणों के पास गई तो उन्होंने कहा कि आप परशुराम के पास जाइए, वही तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तो अम्बा की करुण कहानी सुनकर परशुराम का हृदय पिघल गया। उन्होंने दयार्द स्वर में कहा, काशीराज कन्ये, तुम मुझसे क्या चाहती हो? अम्बा ने कहा, ब्राह्मण वीर, मेरी प्रार्थना केवल यही है कि आप भीष्म से युद्ध करें। मैं आपसे भीष्म के वध की भीख मांगती हूँ। तो अम्बा परशुराम से क्या कहती है बेटा? वो ये कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप भीष्म से युद्ध करें, ठीक है, और मेरी बेइज्जती का बदला लें, ठीक, और मैं चाहती हूँ कि आप भीष्म को युद्ध करके उसका वध कर दें, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। परशुराम को अम्बा की प्रार्थना पसंद आई। बड़े उत्साह के साथ वह भीष्म के पास गए और उन्हें युद्ध के लिए ललकारा। दोनों कुशल योद्धा थे और धनुष विद्या के जानकार भी। दोनों ही जितेंद्रिय और ब्रह्मचारी थे। समान योद्धाओं की टक्कर थी। कई दिनों तक युद्ध होता रहा, फिर भी हार जीत का निश्चय न हो सका। अंत में परशुराम ने हार मान ली और उन्होंने अम्बा से कहा, जो कुछ मेरे वश में था कर चुका, अब तुम्हारे लिए यही उचित है कि तुम भीष्म ही की शरण लो। तो अम्बा के कहने पर परशुराम और भीष्म में घमासान युद्ध हुआ, लेकिन बाद में परशुराम ने हार मान ली। पर अम्बा ऐसी बातों से कब विचलित होने वाली थी? उसने वन में जाकर फिर तपस्या शुरू की और तपोबल से स्त्री रूप छोड़कर पुरुष बन गई और उसने अपना नाम शिखंडी रख लिया। लेकिन अम्बा की प्रतिहिंसा की आग जो थी वो नहीं बुझी थी बेटा, क्योंकि परशुराम ने हार मान ली थी भीष्म से। तब उसने क्या किया? तो वो एक जंगल में गई, वहाँ उसने तपस्या की और अपने तपोबल से स्त्री का रूप छोड़ दिया, ठीक है, और पुरुष बन गई, तो उसका नाम शिखंडी पड़ा, ठीक है। तो अम्बा का नाम शिखंडी कैसे पड़ा? उसकी तपस्या और तपोबल के कारण, ठीक है। अब कौरवों और पांडवों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में युद्ध हुआ। तो भीष्म के विरुद्ध लड़ते समय शिखंडी रथ के आगे बैठा था और अर्जुन ठीक उसके पीछे। ज्ञानी भीष्म को यह बात मालूम थी कि अम्बा ही शिखंडी का रूप धारण किए हुए हैं, इसलिए उन्होंने इस पर बाण चलाना अपनी वीरोचित प्रतिष्ठा के विरुद्ध समझा और शिखंडी को आगे करके अर्जुन ने भीष्म पितामह पर हमला किया और अंत में उन पर विजय प्राप्त की। जब भीष्म आहत होकर भूमि पर गिरे तब जाकर अम्बा का क्रोध शांत हुआ, ठीक है। तो बेटा इस प्रकार महाभारत के युद्ध में जो अम्बा थी अर्थात शिखंडी, वो भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। वो अर्जुन के रथ पर सवार हो गई थी, जिसको सामने देखकर भीष्म ने धनुष नहीं उठाया और अर्जुन ने मौका पाकर भीष्म को तीरों से बींध डाला, ठीक है। इस प्रकार भीष्म का अंत हो गया, ठीक है। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले पार्ट के साथ।